महिला एवं बाल विकास परियोजना द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार 24 मार्च 2025 से 29 मार्च तक पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला पुलिस SI श्रीमती जयंती कुड़पे, कांस्टेबल वंदना मिश्रा एवं परियोजना अधिकारी सुश्री रश्मि बोहरे, स्नेहलता श्री वास्तव, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन गोटेगांव ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रभा विश्वकर्मा, अनीता राय एवं आयुषी जैन ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट के द्वारा आंगनबाड़ी महिलाओं को स्वयं की रक्षा हेतु प्रोत्साहित किया गया। आत्मरक्षा प्रशिक्षण में मुट्ठी बनाना, लात मारना और शरीर के विभिन्न हिस्सों का सही उपयोग करना सिखाया गया एवं मानसिक तैयारी हेतु जैसे खतरे की पहचान करना, स्थिति का मूल्यांकन करना और शांत रहकर निर्णय लेना एवं स्वयं की रक्षा के उपकरण जैसे पेन, चाबी या अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग करके अपनी रक्षा करना जैसी उपयोगी जानकारी दी गई। बीते दिनों जिस तरह की घटनाएं महिलाओं और बच्चियों के साथ घट रही है, यह एक चिंता का विषय है। इन्हें रोकने के लिए पुलिस, प्रशासन और जनमानस अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। सभी महिलाओं ने एकजुट होकर आत्मरक्षा प्रशिक्षण लेने हेतु सहमति प्रदान की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी का सहयोग सराहनीय रहा। हाथ पकड़ा, ये गिरा देंगे ना, गिरा के इस पैर पे भी मार सकते हैं, पैर को भी मार सकते हैं, कुछ भी मार सकते हैं, सामने वाले को लग जाएगा। सामने किसी ने ऐसा हाथ पकड़ा आपका तो कैसे छुड़ाओगे? छुड़ाया, ये मारा, ये भी मार सकते हैं। ये जो हिस्सा रहता है कभी भी, ये बहुत नाजुक हिस्सा रहता है। अगर किसी को पड़ जाए ना तो सामने वाला चला जाए, इधर नहीं तो इधर। ऐसी मीटिंग चल रही है कि आपको एक अलग से एक नंबर जनरेट करके दिया जाएगा कि वो सिर्फ आपके पास ऐसा नंबर रहेगा कि कोई भी ऐसी गतिविधि होती है कि आपको लगता है क्राइम हो सकता है, अपराध हो सकता है, तो तुरंत दीदी लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य है घटना के पहले हम घटना को संभाल लें। घटना हो जाए, हमारा बेटा या हमारी बेटी का कोई बहुत नुकसान हो जाए, उसके पहले हम उसको खींच लें। तो ये हमारा कार्यक्रम की सार्थकता है कि हम इस तरह के कार्यक्रम हों हमारे। तो इसमें लेकिन आप प्रशासन की आंख हैं, आप हैं जो सारी व्यवस्थाओं को संभाल के रखे हुए हैं। तो अगर आपका सहयोग मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। तो इसलिए आपका साहस और साथ ही हमको चाहिए। तो आप सब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना इतना समय। उससे मुलाकात हुई तो उस अरुणिमा सिन्हा नाम की महिला ने उनसे कहा बचेंद्री पाल जी से कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतह करना है। बचेंद्री पाल जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो संकल्प है उसको देख के तो मैं ये कहती हूँ कि तुमने तो माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। बस जरूरत है कि अब दुनिया की नजरों में तुम जाकर माउंट एवरेस्ट फतह करो। उनकी ट्रेनिंग चालू हुई और जब अपने रोड से कैंप तक भी जाती थी तो जिन लोगों को नॉर्मल लोगों को 2 मिनट लगता था उसे 3 घंटे लगते थे वहां को पहुंचने में। लेकिन पोस्टैटिक लैग लगाकर दोनों पैर जो इसके खराब हो चुके थे नकली पैरों से पहुंचती, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत। छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। 11 अप्रैल 2011 में ट्रेन में एक महिला सफर कर रही थी और उसको 4-5 लड़कों ने उसके गले से सोने की चेन खींचने की कोशिश की। और जब वो जो लेडीज थी वो वॉलीबॉल चैंपियन थी तो उसने उसका विरोध किया। उसके विरोध के फलस्वरूप उस महिला को उन 4-5 लड़कों ने ट्रेन से, चलती ट्रेन से रात के समय धक्का दे दिया। धक्का देने पर वहां से एक ट्रेन निकल रही थी, उस ट्रेन की भी उसको चोट पहुंची और वो महिला वहां पे गिर गई। उसके बाद उसे होश नहीं रहा। जब उसको कुछ समय बाद होश आया तो उसने देखा कि उसका एक पैर घुटने से कट चुका है और दूसरा पैर घुटने से कटने के बाद उसका मांस लटक रहा है और वहां पे जो पटरियों के आसपास जो चूहे घूमते हैं वो उसके मांस को खा रहे हैं। उसने जब हिलने डुलने की कोशिश की तो उसको ये समझ में आया कि उसका जो शरीर है वो सुन्न हो चुका है। अब हम आगे नहीं जाएंगे, जीवन रहा तो दोबारा आएंगे। तब उसको अपनी माँ के कहे हुए शब्द याद आए कि जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें पीछे की तरफ लौटना है तो एक बार अपने पीछे की तरफ देखना और फिर एक कदम आगे बढ़ा देना।
क्योंकि वो जानते थे कि आज जिन चुनौतियों का सामना करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मेरे लिए पीछे लौटना तो नामुमकिन है।